शिवा शिवाभ्याम नमः। आज एक वीडियो हमारे पास आया जिसमें जो कथावाचक हैं देवकी नंदन ठाकुर, वो कह रहे थे कि एकादशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एकादशी को श्राद्ध करने से जो श्राद्ध करता है वो नरक जाता है, जो करवाता है वो भी नरक जाता है, और जिसका श्राद्ध होता है जिस मृत व्यक्ति का वो भी नरक जाता है। अब सोचो, और कहते हैं शास्त्रों में लिखा है, पद्म पुराण आदि में, और कोई भी प्रमाण नहीं दिया। मैं तो कहता हूँ आप नरक से बचिए। बड़ा बड़ा झूठा रखाए हैं कि आपके परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हुई, अब आप जो है वो श्राद्ध का उपदेश करने आ गए। कुछ सोचना चाहिए, कुछ शर्म करना चाहिए अपने ऊपर कि हम इतना बड़ा झूठाना रखाए हैं और हमारे परिवार में कितने लोग मरे होंगे और गृहस्थ जीवन में भी हैं, हमको बाल नहीं मुड़वाना चाहिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये लोग क्या कर डालें कुछ पता नहीं है, जो मन में आए बक देंगे, काम खत्म हो गया। जबकि हमने बताया है हमारे जो है दुर्वासा आश्रम, ये जो है अयोध्या, इसमें हमने 2 वीडियो डाले। सारे ग्रंथों के सारे प्रमाण हमने प्रस्तुत किया है कि जो है वो जो नित्य श्राद्ध में जो भी तिथि है, उस तिथि जिसकी जो मृत तिथि होती है उसी पर ही श्राद्ध करना चाहिए। हमने प्रमाण दिए हैं। और इसमें नयु नंदादि वर्जम श्यान नयु निंद्या चतुर्दशी सारे प्रमाण हैं कि निर्णय सिंधु में, निर्णय दीपिकादि में कि ना नंदादि कोई वर्ज है। नंदा माने होता है एक प्रतिपदा षष्ठी एकादशी, ना तो चतुर्दशी निंद्य है। नित्य श्राद्ध उसी में होना चाहिए। यहाँ तक बताया गया है कि जो है अगर मृता है पितुर यो वै श्राद्धम दास्यति मानवा तस्य संवत्सरम यावत् संतृप्ता पितरो ध्रुवम्। जो मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करता है जो व्यक्ति, जो मानो, वो संवत्सर तक उसके पितर तृप्त रहते हैं। ध्रुव माने निश्चय ही तृप्त रहेंगे। और ये विच्छेद करने वाले आ गए। बताइए क्या कहा जाए। तिथि छेदो न कर्तव्य, ऐसा बताया गया। विच्छितिम नहीं उकारे पिंड श्राद्ध। तो ये सब सारे प्रमाण हैं, और ये बिना कोई प्रमाण दिए और सबको नरक भेज दिए। अरे आगे नरक आपको जाना होगा जो कभी बाल नहीं बनवाते। कम से कम पितृपक्ष में गृहस्थ हो, एक बार बनवा लिया करो, लेकिन शोभा बिगड़ जाएगी। छोड़ो। तो मैं समाज को बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की इससे इस निर्णय वाली बात मत सुना करो, अपना कार्य करो। अब दूसरी बात है, कुछ लोग इस समय भ्रम फैलाए हैं कि अमावस्या के दिन रविवार है, तो रविवार दिन कैसे विदाई होगी, जैसे अपनी वो बहन बेटी की विदाई कर रहे हो, कैसे विदाई होगी। अरे पितरों की विदाई अमावस्या में ही होती है। सारे पंचांगकार, सारे शास्त्रकार सब सिद्ध कर रहे हैं कि अमावस्या को होगा। अब ये लोग चतुर्दशी में अपने विसर्जन कर रहे हैं। कई लोग हमारे पास फ़ोन किए, कई भेजे, तो न कोई सींग न पूछ। इस तरह से लोग भ्रम फैलाते हैं। हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए ऐसा फैलाया जा रहा है। और इसलिए आप लोग अमावस्या को ही, रविवार को ही पितृ विसर्जन होगा। अपना जो अमावस्या की श्राद्ध होगी, जो भी भोजन कराते हैं भोजन होगा, सब कुछ होगा और विसर्जन होगा। 2 बात हो गई। अब तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मनुस्मृति में कहा गया है कि देव कार्याद गृहस्थानाम पितृकार्यम विशिष्यते। देव कार्य से बढ़ करके गृहस्थों के लिए पितृकार्य होता है। और बड़े बड़े विद्वान भी इनके कथावाचकों के चक्कर में वो अपने परंपरा को भूल जाते हैं। अब जैसे हमने देखा है, जिसे कहा गया है कि इसमें देवदासी बृहस्पति जी का वाक्य है
कि महालये गया श्राद्धे माता पितरो क्षये हनि कृतोद बाहो विकुर्वी तो पिंड निरूपणम सदा। अगर महालय आ जाए तो अगर चाहे विवाह के बाद चाहे जब महालय आ जाए तो उसमें महालय में पिंडदान करना चाहिए जो पितृपक्ष, और गया श्राद्ध करना हो तो उसमें करना चाहिए। माता पिता की मृत्यु तिथि उस पर करना चाहिए, श्राद्ध पिंडदान करना चाहिए। मैंने विवाह होने के बाद ही करना चाहिए। अब उसमें जो है अब इसमें निरूपण करना चाहिए। और एक विद्वान और एक पक्ष है जो कि इसमें अर्थसार में कि भाई उसमें 3 महीना का बताया गया कि 3 महीना के अंदर अगर आ जाए कोई, जो इतने बताए गए हैं वो पिंडदान जैसे वो ना करे और उसके बाद करे। 2 बातें आई हैं, दोनों को देखना चाहिए। तो दोनों लोग पिंडदान के पक्ष में हैं कि पिंडदान त्याग नहीं करना चाहिए। पारमण श्राद्ध पितरों को कहाँ कितना मिलता है, 15 दिन ये आते हैं उसमें 1 दिन अब श्राद्ध करता है व्यक्ति, वो भी विच्छेद कर दो। और उसमें कौन है भाई, एक उद्दिष्ट में 1 पिंड देना रहता है, कोई गया श्राद्ध जाएगा तो वहाँ पिंड देगा। तो इतने हम कहते हैं। अब ये जो इतने बड़े ये सिद्धार्थनगर के बड़े विद्वान हैं डॉक्टर नलिनीकांत त्रिपाठी जी, वो कहते हैं, हमको बड़ी हंसी आई, कहते हैं 96 दिन कोई श्राद्ध ही करता रहेगा। तो हम कहें धन्य है महाराज कि 96 दिन कहाँ से आ गए, कैसे 96 दिन आप लाएंगे। तो उनको बड़ी परेशानी हो रही कि अब कैसे हम पिंडदान करेंगे। अब विवाह कर लिए तो नांदी श्राद्ध करो साल भर, तुम 96 दिन नांदी श्राद्ध करो, काहे तुमको जो है काहे आपको जो है पिंडदान करना पड़े। छोड़ दो पिंडदान, बड़े परेशानी पिंडदान हो रही है। तो आप सद बोलना चाहिए, हमसे तुम एक बार निकल गया वो ठीक नहीं, ये भूल से निकल गया है। आप विद्वान हैं, मनीषी हैं, लेकिन अपनी बात तो हम कहेंगे ही जो कहना है, लेकिन जो एक बार हमसे तुम निकल गया ये गलत निकला है। और आप विद्वान हैं, मनीषी हैं, लेकिन जो शास्त्र की बात है वो मैं कहूँगा। तो उसमें ये अब 3 दिन के अरे दोनों पक्ष को मिलाएंगे तो यही तो भाई, एक पक्ष कहता है कोई उसमें सीमा नहीं रख रहा कि आप विवाह के बाद भी चाहे जब आ जाए पिंडदान करो। दूसरा 3 महीना कह दिया। इस अब की बार श्रावण षष्ठी पर ही, श्रावण महीने में षष्ठी में ही जो है वो कर्क राशि पर सूर्य आ रहे हैं, 3 महीने के अंदर ही आ गया। इसके पहले मांगलिक कार्य किए जाते हैं, मिथुन राशि पर सूर्य रहते हैं, कर्क पर आ जाते हैं तो मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। तो उसके 3 महीने के अंदर ही पितृपक्ष आ गया। तो ना भी आए तब भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि दूसरा पक्ष भी तो ही है कि बताया गया कि कोई सीमा बांधा नहीं। कौन, वशिष्ठ जी, बृहस्पति जी ने कहा कोई सीमा नहीं, आप करिए। और इसमें इतनी परेशानी कि हम 96 दिन क्या श्राद्धे करते रहें। तो ये सब बातें हैं। तो मैं इतने के निवेदन करना चाहता हूँ, जो परम विद्वान हैं, मनीषी हैं, वो जब सामने आगे आएंगे और सिद्धांत पक्ष को आगे रखेंगे तब जा कर के शास्त्रों की रक्षा हो पाएगी, नहीं तो इस तरह शास्त्रों की रक्षा कभी नहीं हो पाएगी। तो इतना कोई अपराध नहीं पिंडदान, जितना आप समझ रहे हैं कि पिंडदान बहुत बड़ा अपराध है, विवाह के बाद कर देंगे तो नरक चले जाएंगे। इसलिए इतना ज़्यादा, हाँ आपकी कुल परंपरा जो हो करी, बहुत कुल परंपरा बहुत लोगों की यहाँ है कि विवाह में जनेऊ होता है, चाहे विवाह 30 साल पर हो चाहे 35 साल पर, परंपरा मानिए अगर किसी की हो। अगर विवाह नहीं हुआ जनेऊ नहीं होगा। तो परंपराएं हैं, अपना परंपरा हो मानिए। हम लोग तो जो शास्त्रीय पक्ष है वही कहेंगे। तो ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, केवल विद्वत गणों से निवेदन है कि अभी एक वीडियो हमारे पास भेजे थे डॉक्टर नलिनीकांत त्रिपाठी जी। अब उसमें पता नहीं क्या वो बक रहा था, बाल रखाए, दाढ़ी मूछ बनवाए, अब पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, चतुर्दशी में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। उसकी बात इनको बहुत अच्छी लगी, बहुत प्रमाण बोल रहा है वो। तो इस तरह नहीं, ये जो है सच्चाई पर आना चाहिए और सच्चाई को मानना चाहिए। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम इति सम।